নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोका नंबर 46। नता परम कर्म निबंध कीर्तनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् मुमुक्षताम तीर्थपदा अनुकीर्तनात् नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनः प्रजातमोभ्याम कलिलं ततो अन्यथा रजतमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। अनुवाद। अतः जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान करने की विधि को अपनाएं, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। तात्पर्य। वस्तुतः यह देखा गया है कि तथाकथित सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक कर्मी, ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक कर्मों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं। जगन मिथ्या, किंतु तो भी कुछ काल बाद वो पुनः अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वह मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं, किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है तो उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात श्री भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से होता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ने वस्तुतः इसे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहाँ अनेक युवक नशीली। माता जी, आपका ना हेडफोन से थोड़ा कर 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 का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा उसको ठीक से लगा दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक हो माता जी? हाँ, आप बोलिए। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वो मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं, किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है, यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है तो उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात श्री भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से होता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ने वस्तुतः इसे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहाँ अनेक युवक नशीली दवाओं की लत में थे और जिनमें अनेक बुरी आदतें थी, उन्होंने उन सारी लालसाओं को त्याग दिया और वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरता पूर्वक श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। दूसरे शब्दों में रजो तथा तमो गुणों में संपन्न कर्मों के प्रायश्चित की यही पूर्ण विधि है। श्रीमद् भागवतम 1.2.19 में कहा गया है, तथा रजसत्तमो भावः काम लोभादयच्छस्ये चेत एतैरनिनाविध्यं
स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। रजो तथा तमो गुणों के फल स्वरूप मनुष्य अधिकाधिक कामी तथा लोभी बन जाता है, किंतु जब वो कीर्तन तथा श्रवण विधि अपना लेता है तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। जो ही वह भक्ति में प्रगति करता है, उसके सारे संशय पूर्णता नष्ट हो जाते हैं। विद्धते हृदय, माता जी इसको पढ़िए। म्यूट में। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रंथि सिंचयन्ते सर्व संशया। इस प्रकार सकाम कर्मों के लिए उनकी इच्छा रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि देखिए, जो भगवान का नाम, यश, रूप, लीला, कीर्तन, गुणगान करते हैं तो उनके चरणों पर ही, भगवान के चरणों पे सारे तीर्थ स्थान है, कहीं और नहीं जाएंगे। भगवान का इतना ही करेंगे तो हमको सारे तीर्थ स्थान का फल भी मिलेगा। लेकिन यदि हमारे साधन अपनाते हैं, जैसे ज्ञान, यौगिक और क्रिया अपनाते हैं या वैदिक कर्म अपनाते हैं, तो उसमें हमारा मन के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों होता है ना, तो हमको बहला देगा। बार बार वही काम करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, तो भगवत धाम हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन सिर्फ भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, जिससे हमारा भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। लेकिन मन को यदि अधिक कर्म में लगाते हैं, सकाम कर्म में लगाते हैं, तब नहीं होता है। इस श्लोक में ही बताएंगे। श्लोका नंबर 47 या 48। एवं एतम परमं गुह्यम इतिहासम अपहम श्रुणुयास्तद्दया युक्तो यच्चा भक्त्या अनुकीर्तयेत् न वेदानरकं याति निश्चितोऽयं किङ्करे यप्य अमङ्गलो मर्तो विष्णु लोके महीयते। अनुवाद। चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक का भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिले हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। वास्तव में यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रियमाणो हरे नामा हरे नामा गृहाण पुत्र उपचारितम् अजामिलो अप्यगात धामा किमुता श्रद्धया गिरन्। अनुवाद। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसीलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह श्री भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। तात्पर्य। मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है,
क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अवस्थित हो जाते हैं। भले ही किसी ने अपने जीवन पर भगवान नाम का जप करने का अभ्यास किया हो, किंतु हो सकता है वह उस समय स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर पाए। फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का समस्त लाभ मिलता है। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों न हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस अध्याय का पूरा टिप्पणी है, मतलब आप पढ़ेंगे कि हम पढ़े इसको? आप पढ़िए माता जी। इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 के श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका का एक वार्तालाप के रूप में है। किस प्रकार कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे फल पापों से मुक्त हो सकता है। कोई कह सकता है कि यह स्वीकार किया जा सकता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वह भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वह अपने आप को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे इसके लिए उसे 12 या अधिक वर्षों तक प्रयासित क्यों ना किया हो। तो फिर भी वह कैसे संभव है कि केवल एक बार श्री भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उदाहरण देते हुए कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापों के लिए यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। अतः श्री भगवान सोचते हैं कि चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए थोड़ा धीरे पढ़िए। अच्छा, मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रयासित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फल नष्ट हो सकते हैं। यदि ठीक है माता जी, यह प्रयासित नहीं कहलाता। सामान्य प्रयासित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गहरी जमी हुई रहती है, उनसे यह हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतः प्रयासित श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और श्री भगवान के चरण कमलों में पुण्य शरण ले लेता है, तो भगवान उसे अपना शरणागत मान लेते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने लिए सदैव उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि शील श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान संकट में था, तो श्री भगवान के तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। चूंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए विष्णुदूत उसके पक्ष से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम श्री नारायण रखा था और चूंकि वह अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः वह उसे बारंबार पुकारता था। यद्यपि वह अपने पुत्र को बुलाता था,
किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि श्री नारायण नाम परम भगवान श्री नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के समस्त फल निरस्त हो गए थे, और चूंकि वह अपने पुत्र को पुचकारता रहता था, जिससे वह श्री नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजाने में वह कृष्ण भावना अमृत में प्रगति कर रहा था। कोई यह तर्क कर सकता है, चूंकि वह निरंतर श्री नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए एक वेश्या की संगति करना तथा शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ। अपने पाप कर्मों के द्वारा वह बारंबार अपने ऊपर कष्ट लादता जा रहा था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा श्री नारायण का उच्चारण, किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। नामो बलात् यस्या ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वह नामापराधी है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरापराध था, क्योंकि वह अपने पापों के निवारक श्री नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, न ही वह यह जानता था कि श्री नारायण का नाम लेने से वह अपने पापों को निरस्त कर रहा है। इस प्रकार उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा श्री नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध उच्चारण ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के द्वारा जामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। वास्तव में उसके जीवन की समस्त पाप फलों को निरस्त करने हेतु उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त था। यहाँ पर एक तर्क संगत उदाहरण दिया जा सकता है। अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, बल्कि समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अजामिल की भक्ति थोड़ा थोड़ा करके बढ़ी, अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वे फल उसे प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई श्री भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करता है, तो उसे भूत, वर्तमान या भावी पाप में जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है। यदि कोई सर्प के विष तंत्र निकाल ले, तो भविष्य में वह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही वह सर्प उसे बारंबार क्यों न काटे। इस प्रकार यदि कोई भक्त निरापराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। उस उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6th स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा जामिल का उद्धार नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत पाठ पर पूर्ण हुए। अध्याय 3। अध्याय शुरू होने के पहले प्रभुपाद मंत्र पढ़ेंगे हम लोग। नमस्ते सरस्वती जय जय। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। जैसे कि इस अध्याय में बतलाया गया है, यमदूत यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने विस्तार से भागवत धर्म अर्थात भक्ति के धार्मिक नियमों की व्याख्या की। इस प्रकार यमराज ने उन दूतों को संतुष्ट किया जो अत्यधिक निराश हो गए थे। यमराज ने कहा, यदि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया और नामोच्चारण की झलक मात्र से उसे विष्णु दूत की तुरंत ही संगति मिल गई, जिन्होंने उसे तुम्हारे द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रयास से बचा लिया। वह बिल्कुल ठीक है। यह तथ्य है कि ढीठ पापी व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह भले ही पूर्ण रूप से अपराध रहित ना हो, फिर भी दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता। श्री भगवान का नाम उच्चारण करने से अजामिल को भगवान श्री विष्णु के 4 दूत मिले।
वे अति सुंदर थे और तुरंत उसे बचाने आए थे। अब यमराज उसका वर्णन करते हैं। वे सभी विष्णु दूत उन श्री भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो इस विराट जगत के सृजन, पालन और संहार में संबंधित परम पुरुष हैं। उन परमेश्वर के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर है और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। न तो राजा इंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, सप्तर्षि, ना ही मैं समझ सकता हूँ। भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायापति श्री भगवान में हर एक सौभाग्य के दिव्य गुण विद्यमान होते हैं और उस दृष्टि से उनके भक्त भी योग्य होते हैं। जो भक्त पतित आत्माओं को इस जगत से बचाने के विषय में चिंतित रहते हैं, वे बद्ध आत्माओं को बचाने हेतु भिन्न भिन्न स्थान में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। यमराज ने आगे कहा, सनातन धर्म का सार अति गुह्य है। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य अधार्मिक प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। या तो भगवान की कृपा है कि उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं। इन भक्तों में विशेषतया 12 महाजन हैं। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, शिव जी, चारों कुमार, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, शील सुखदेव गोस्वामी तथा मैं मतलब यमराज जेमनी के नेतृत्व में अन्य विद्वान पंडित इत्यादि प्राय माया द्वारा प्राच्छन्न रहते हैं। इसलिए वे त्रयी कहे जाने वाले तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा साम की अलंकारमयी भाषा के प्रति न्यूनाधिक आकृष्ट होते हैं। इन तीनों वेदों के अलंकार में शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्मकांड में रुचि दिखाते हैं। वे भगवान के कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग श्री भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। जब वे निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो वे मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संयोग बस वे कोई पाप कर्म करते भी हैं तो भगवान नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ है। श्री भगवान के चारों अस्त्र विशेषतः गदा तथा सुदर्शन चक्र भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो छल कपट से रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन समण स्मरण करता है या जो भगवान की स्तुति करता है, उन्हें नमस्कार करता है, वह पुण्य बन जाता है। जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। जब यमराज श्री भगवान तथा उसके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने नाम जप की शक्ति तथा प्रयासित के लिए वैदिक कर्म कांड एवं पुण्य कर्म करने की व्यवस्था के विषय में आगे व्याख्या की। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। माता जी यहाँ पे एक लाइन आई है कि पापी व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भले ही पूरी तरह अपराध से रहित ना हो, दूसरा भौतिक जन्म नहीं मिलता। मतलब भगवान का नाम का उच्चारण, भगवान का नाम माता जी हम लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं, सुलह वाला क्यों करते हैं कि अंत समय में हमारे अंदर हमारे मुंह से एक नाम निकल जाए। एक नाम निकले वो तो मिलेगा, जो भगवान का नाम लेता है भगवान के पास जाएगा, लेकिन अंत में जाने से भगवान अपने पास उसको बुलाते हैं, उसका पुण्य होगा, पुण्य मिलता है। जैसे नाम, जैसे भगवान के पास एक होता पाप कर्म, एक होता पुण्य कर्म और एक नाम का खाता होता है, वो खत्म नहीं होता। नाम वाला जो खाता रहता है भगवान के पास नहीं खत्म होता। पाप पूरा आपको मिला रहेगा, जितना पाप मिला, जितना पुण्य कर्म आप किए उससे मनुष्य जरूर मिलेगा आपको। लेकिन जो नाम वाला खाता रहो, अच्छा जब आप मनुष्य जन्म लेंगे तो नाम के बल पे ही आपको भक्ति मिलेगी, आगे भक्ति मिलेगी। और अंत में जब नाम आप ले लिए तो भगवत धाम जाएंगे। आपको कोई भगवान का नाम आपको कोई सुना भी दिया, कान में आपके भगवान का नाम जा रहा अंत समय में, तो भगवत धाम निश्चय भगवत धाम जाएगा। या भगवान का शुद्ध भक्त है तो भगवत धाम जाएगा। यदि भगवान का शुद्ध, जैसे प्रेमा रागानुभक्ति होती है, भगवान का प्रेम में हमेशा चिंतन में भगवान के जो रहता है, वैसे भक्त जो वो तो जाएंगे। और हम लोग जैसे साधना भक्ति करते हैं तो हम लोग को अंत में नाम आना जरूरी है। 100% अंत में नाम आएगा तभी हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो हमारा पाप पुण्य, फिर हम जन्म लेंगे, हमको भक्ति मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे जीवन चक्र चलता ही रहेगा। यही बता रहे थे महाराज।
अपने दूतों को, क्योंकि दूत लोग गुस्सा आए तो उन लोग को ला नहीं पाया जामिल को, तो दूत लोग समझा रहे थे, दूत जो यमराज उनको समझा रहे थे कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जो वैदिक कर्म करते हैं, वे तो भोगते रहते, कितना भी ज्ञानी हो जाए उनको भी नरक में लाया जाता है, क्योंकि ये पाप और पुण्य कर्म किए हुए रहते हैं। पिछले माता जी पीछे भी बताया गया ना, वो उसने शुद्ध नाम लिया था, उच्चारण किया था, इसीलिए वो तो पूरा तो अध्याय में यही माता जी, अभी तक तो यही जब हम लोग पढ़े यही तो बता रहे थे। वो तो अनजान में ले रहा था ना, वो कोई उसके अंदर कुछ न, पुत्र के नाम से ही भगवान का नाम ले रहा था, उसके अंदर कोई भाव नहीं था। श्लोक नंबर 1। राजो कृष्ण माता जी, सविता माता जी 4 लाइन ऊपर, माता जी थोड़ा सा बोलिए ना, कौन सा चले माता जी? नीचे से 4 लाइन ऊपर, जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी, जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। माता जी बहुत विद्वान है, उसको सब कर्मकांड का ज्ञान है, जो चारों वेद है उसको ज्ञान है, पुराण 18 उसका भी ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान रहते हुए भक्ति में नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करता। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम होना। जब हमको किसी से प्रेम रहता, अपने बच्चों के लिए हमको प्रेम रहता, हम बच्चे के लिए कितना करते हैं, कभी जवान से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम इतना कुछ किए हैं, तुमको इतना बड़ा किए हैं, तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्चा किया, कुछ भी किए बच्चों के लिए, करते हैं? नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह जब भगवान से हमको प्रेम हो गया तो भगवान से हम कुछ मांगेंगे ही नहीं, बस उनके प्रेम में उनका काम ही करते रहेंगे। वही बात बता रहे हैं। तो फिर ऊपर में क्यों लिखा है कि जब श्रवण या स्मरण करता है, जो भगवान की स्तुति करता है, उन्हें नमस्कार करता है, वह सिद्ध बन जाता है? हाँ, करते करते वह तो भक्ति करते करते बनते हैं ना। ये तो मन का भाव, कहीं भी मन भटका के आपको गिरा देगा। मन ही अपना दुश्मन है, मन अपना मित्र है, मन कभी आपको कहीं गिरा सकता है। श्लोक नंबर 1। निसम्य देव स्वभट उपवर्णितम। माता जी पहले श्री राजो वाच लिखा है, श्री राजो वाच, पहले श्री राजो वाचा, संबदेव स्वभट्ट उपवर्णितम, प्रत्याह किं तानपि धर्मराजा, एवं हता जो विहता मुरारे, नैदेशिका यस्य वसो जनोऽयम्। अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया था जब उनके सेवक यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः अनुमोदित थे, किंतु विष्णु दूतों के कथन विजयी रहे, इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने की। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 2। यमस्य देवस्य न दंडभिंगा, उता कश्चन से सुत पूर्वमासीत्, एतन् मुने दृश्यति लोक संशयम्, नाहि त्वदन्य इति मे विनश्चितम्। अनुवाद। हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है,
इसीलिए कृपया करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 3। श्री सुकवाचा। श्री शुकवाच दो ही तक है माता जी। श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय। जय जय।